हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मीथेन, इथीन और इथाइन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है ना, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि ये सब रिएक्शन हम लोग सीखने वाले हैं। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या तुम्हें याद है? सर नहीं याद आ रहा है, कब आपने बोला था? एक बार देख ले क्या जल्दी से। तो देखो ये कौन है अपना CH4। सर ये जो CH4 आप लिखे हैं वो तो मीथेन है। मीथेन, क्या तुम्हें याद है? हाँ सर, बीच में C होता है और हर जगह हाइड्रोजन होता है, ऐसा कुछ हमने सीखा था। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका। और ये जो मीथेन है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। याद है मैंने बोला था कि जो हाइड्रोकार्बन होता है वो टू टाइप का होता है। एक होता है अनसैचुरेटेड और दूसरा होता है एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड मतलब ये डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। और यहाँ पर जब सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम एल्केन बोलते हैं, एल्केन। डबल बॉन्ड है तो एल्कीन बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन बोलते हैं। याद है क्या तुमको? और बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैंने ये बोला था कि जब सैचुरेटेड होगा, इसका मतलब हम उसमें कुछ ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सैचुरेटेड है, उसका काम हो गया है, वो एकदम संतुष्ट है, सैचुरेटेड है, उसको हम कुछ ऐड नहीं कर पाएंगे। मतलब यहाँ पर जो है एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एल्कीन अनसैचुरेटेड है, उसको अभी संतोष नहीं हुआ है तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होता है। एल्काइन में भी एडिशन रिएक्शन होता है क्योंकि वो भी तो अनसैचुरेटेड है ना। तो अनसैचुरेटेड है मतलब वहाँ पर हम एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। सर यहाँ पर अगर एडिशन रिएक्शन नहीं होगा तो क्या होगा बताइए? देखो वहाँ पर हम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं। देखो ऐड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जगह फुल है शायद, इसीलिए हम उसमें ऐड नहीं कर सकते। तो हम वहाँ से कुछ निकालेंगे और उसके बदले में कुछ ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ऐड। लेकिन उसको हम ऐड नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। किसी और को निकाल के उसके बदले किसी और को घुसाना उसमें, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो ये होता है इसमें। तो बस रिकॉर्ड हो रहा है कि नीचे का? हाँ आ रहा है। तो हमको बस यही सीखना है। सर क्या सीखना है? एल्केन में हमको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सीखना है, एल्कीन में हमको एडिशन रिएक्शन करना है और एल्काइन में भी हमको क्या करना है, एडिशन रिएक्शन करना है। क्या तुम्हें इतना याद हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा, काहे नहीं होगा। तो बस इतना ही है, इतना ही सीखना है हमको। इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सीखना है, इसमें एडिशन रिएक्शन सीखना है, इसमें एडिशन रिएक्शन सीखना है। और एक और रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कंबशन, कंबशन ऑफ एल्केन, कंबशन ऑफ एल्कीन, कंबशन ऑफ एल्काइन, उसको भी सीखेंगे। लेकिन जो तुम्हारा बुक है वहाँ पर सिर्फ मीथेन का कंबशन दिया हुआ है, ये दोनों का कंबशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मैंने सिलेबस भी देखा है, तो ये दोनों का कंबशन नहीं है, सिर्फ इसका कंबशन दिया हुआ है। लेकिन हम लोग तीनों का करेंगे। ठीक है, मैं पहले रिएक्शन करवा दूंगा, जो बुक में है वो सब करवा दूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुमको कंबशन भी करवा दूंगा, क्योंकि वहाँ पर मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताना है जिससे तुम्हें याद करने में ईजी हो जाए। ठीक है, तो चलो आज शुरू करेंगे, रिएक्शन ख़त्म करेंगे, जो कंबशन दिया हुआ उतना कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुमको बताऊंगा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है जो तुम्हें याद करने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलो मिटना किधर है? चलो भाई चलो, मीथेन से शुरू करते हैं। रिएक्शन ऑफ मीथेन, रिएक्शन ऑफ मीथेन। तो मीथेन वी नो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है मतलब ये लोग कौन सा रिएक्शन जाएगा? एडिशन रिएक्शन होगा? नहीं होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद करना है हमको, उसके बाद अपना काम हो जाएगा। क्या तुम्हें इतना समझ में आया?
हाँ सर समझ में आया, हमको इतना समझ में आया कि हाइड्रोकार्बन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन अनसैचुरेटेड है, सॉरी एल्केन जो है वो सैचुरेटेड है, उसमें ऐड नहीं होगा, क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। और जो 2 बचा हुआ है एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन YNE जो है वो है अनसैचुरेटेड, मतलब उसमें हम लोग एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं तो बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। तो CH4 इसमें हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, रिएक्शन करना है। तो यहाँ पर तुमको याद करना होगा कि कौन सा कंपाउंड यूज़ किया जाए। तो यहाँ यूज़ होता है Cl2। ठीक है, तो ये याद करने वाला चीज़ है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके बता देता हूँ। Cl2, Cl2। ठीक है, मीथेन में हम किसको ऐड करेंगे, Cl2 को ऐड करेंगे, ठीक है सर। और यहाँ पर जो यूज़ होगा वो होगा सनलाइट के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब जो CH4 है उसको हम Cl2 के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर सनलाइट को हम Hν भी बोलते हैं। Hν मतलब फोटोन का एनर्जी है, Hν इज द फॉर्मूला ऑफ फोटोन। ठीक है, सनलाइट में भी फोटोन होता है, तुमने पढ़ाई होगा बायोलॉजी में, है ना, कि फोटोन है तो फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग जो प्लांट है, हम लोग नहीं, प्लांट है खाना पकाता है तो उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, क्योंकि सनलाइट के हेल्प से कर रहा है ना, तो सनलाइट में फोटोन होता है तो फोटोसिंथेसिस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो याद करो सर कैसे याद करिए, मीथेन है Cl2 के साथ रिएक्ट होगा, मीथेन है Cl2, मीथेन Cl2, मीथेन Cl2, कुछ तो करो, याद करो भाई। मैं टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, इतना है टाइम इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ उसमें, ताकि तुमको अभी याद हो जाए, बाद में घर में जाके याद करना ना पड़े। घर में ही हो तुम लोग फिर भी, मतलब बाद में तुमको याद करना ना पड़े, अभी याद कर लो। CH4 Cl2 सनलाइट के साथ। सर लेकिन यहाँ पर हम ऐड क्यों कर रहे हैं, एडिशन रिएक्शन तो नहीं होता, खाली सब्स्टिट्यूशन होता है। हाँ भाई सब्स्टिट्यूशन होता है, हमको पता है। तो देखो कैसे होगा सब्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ से क्या होगा ना, एक हाइड्रोजन निकलेगा और वो एक हाइड्रोजन जो निकला है यहाँ से, उसके बदले में यहाँ से क्लोरीन जाएगा, समझे। ओ भाई यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और वो हाइड्रोजन के बदले यहाँ से क्लोरीन जाएगा, तो यहाँ से एक क्लोरीन इधर गया तो एक क्लोरीन बच गया और ये दोनों बनाएगा HCl। ठीक है, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है और यहाँ जो एक क्लोरीन बचेगा वो दोनों मिलाएगा, मिलके बनेगा HCl। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पर होगा CH3। क्यों अरे यार एक हाइड्रोजन गया ना भाई, अरे यार हाँ सर हाँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया तो बचा CH3 और यहाँ से एक क्लोरीन जाएगा, चिपक जाएगा इसके साथ Cl। तो कौन निकला, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ का एक क्लोरीन बचा तो बनेगा HCl। ठीक है, समझी कि नहीं समझी, दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बता दो भाई। सर चल रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। तो CH3Cl इसको फिर से उठा के यहाँ रखेंगे और फिर से बोलेंगे जा भाई Cl2 कर दे अपना करामात। सेम सनलाइट Hν यहाँ पर भी। अब क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो बचेगा CH2, यहाँ से एक क्लोरीन जाके चिपक जाएगा, फिर बन जाएगा Cl2। अब वही होगा बार बार, इसको उठा के यहाँ रख दो, फिर Cl2 करो, सनलाइट Hν करो। अब क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो बचेगा CH, यहाँ से एक क्लोरीन जाके चिपकेगा तो हो जाएगा Cl3, क्योंकि 2 था, एक क्लोरीन जाके चिपकेगा तो 3 हो जाएगा। अब फिर से इसको उठा के यहाँ रखेंगे, CHCl3 प्लस Cl2 सनलाइट Hν। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो सिर्फ C बचेगा, क्योंकि अब हाइड्रोजन है ही नहीं ना, एक ही हाइड्रोजन था वो भी निकल गया तो सिर्फ C बचेगा। और यहाँ से क्लोरीन जाके उधर चिपक जाएगा तो बन जाएगा Cl4 प्लस HCl। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक हटा उसके बदले में कोई आके चिपक गया, एक हटा उसके बदले में कोई आके चिपक गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंपाउंड जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म पहचानते हो भाई क्लोरोफॉर्म को,
जो पिक्चर विक्चर में यूज होता है, एकदम एकदम नाक में लगा के बेहोश कर देता है। देखे हो कि नहीं देखे हो? क्लोरोफॉर्म ऐसा रुमाल में लगाता है और ऐसे हो जाता है। देखो कि नहीं देखो? पुराने पिक्चर में ये सस्ता टिकाऊ मेथड था चोरी करने का, है ना। क्लोरोफॉर्म, ये याद करना। CHCl3 को क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। CHCl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। और इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं सर? कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं इसको। कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन और 4 क्लोराइड मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड। समझ में आ रहा है क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो, कार्बन और उसके बाद क्लोराइड 4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको याद करना। ठीक है, इन दोनों का IUPAC नेम बताना जरा। मैंने सिखाया था तुमको IUPAC नेमिंग, बताना। ठीक है, अगर नहीं आता है तो बोलना नहीं आता है, मैं कमेंट में आंसर दे दूंगा तुमको, या फिर टेलीग्राम में आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो इसका IUPAC बताना 1 2 ऐसे काउंट करके। ठीक है, 1 तो एक ही है। चलो ठीक है, क्लोरोइथेन हो जाएगा क्या? चलो छोड़ो, मैं ये बताऊंगा, तुम्हें आप खुद से करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिएक्शन। ये किस टाइप का रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हमेशा याद करना। मीथेन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और बनता है क्या? क्लोरोफॉर्म बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। और किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। क्या ये याद हो जाएगा तुमको? क्या ये याद हो जाएगा भाई? तो यही आता है भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मीथेन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मीथेन में क्लोरीन को रिएक्ट करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, समझ में आया? इसको क्लोरीनेशन भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि क्लोरीन का ऐड हो रहा है ना। चलो, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ठीक रहेगा। ठीक है, चलो, तो शायद ये तुमको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे कंबशन। ठीक है, मिटा दें इसको। कंबशन ऑफ CH4। क्या मैंने तुमको प्रॉपर्टीज ऑफ CH4 में बताया था कि ये जो CH4 होता है वो हाईली फ्लेमेबल होता है? हाईली फ्लेमेबल मतलब जलने में एक्सपर्ट है, लेकिन ये हेल्प नहीं करता है बर्न में। जैसे कि तुमको पता होगा हु इज़ द सपोर्टर ऑफ कंबशन, तो तुमको पता होगा कि ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट करता है कंबशन को। अगर ऑक्सीजन ना हो तो सब्सटेंस नहीं जलता है ना। अगर हम जला रहे हैं, जैसे कि आग ही जला रहे हैं, तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस ना हो तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि जो जलना है उसको कौन सपोर्ट करता है? ऑक्सीजन सपोर्ट कंबशन। ठीक है ना, तो तुमको पता होगा। तो CH4 जो है वो हाईली फ्लेमेबल होता है, लेकिन सपोर्ट नहीं करता है, बट डज नॉट सपोर्ट कंबशन। मतलब खुद जल जाता है लेकिन वो सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तुमको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर। ऑक्सीजन सपोर्ट करता है, लेकिन ऑक्सीजन सपोर्ट कंबशन। तुमने देखा होगा एक एक्सपेरिमेंट कि कैंडल है, कैंडल को जलाओ और उसके ऊपर में जो है वो ग्लास से ढक दो। जब हम उसको ग्लास से ढक देंगे थोड़ा देर जलेगा, उसके बाद बुझ जाएगा, वो जलना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि जो ग्लास के अंदर में ऑक्सीजन था वो सब खत्म हो जाता है। तो ऑक्सीजन खत्म होता है तो वो जलना बंद हो जाता है। तुमने देखा होगा वो एक्सपेरिमेंट कि नहीं देखा? एक प्लेट है, उसमें कैंडल लगाया, जलाया, उसको जल रहा है मस्त मस्त एकदम बढ़िया तरीके से, और हमने बड़ा सा ग्लास से उसको ढक दिया। थोड़ा देर तक वो जलेगा, उसके बाद खुद ही निभ जाएगा, मतलब खुद ही बुझ जाएगा, नहीं जलेगा वो। क्यों? क्योंकि वहाँ के अंदर जो ग्लास के अंदर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड होता है, वो ख़त्म हो जाता है। और जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो वो बुझ जाता है, बिकॉज ऑक्सीजन सपोर्ट कंबशन। ठीक है, ज़्यादा भाषणबाजी हो रहा है तो यहाँ पर डायरेक्टली रिएक्शन कर देते हैं। जो मीथेन है वो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन होगा तो क्या बनाता है? हमेशा याद करना, मीथेन फ्यूल है ना भाई, मीथेन फ्यूल है। तो जब वो जलेगा तो क्या बनेगा? तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है, और हीट भी निकालता है थोड़ा बहुत। तो ये याद होना चाहिए तुमको, हमेशा याद करना, हमेशा। मीथेन जलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, हीट बनाएगा। और ये जो ऑक्सीजन है वो क्या होना चाहिए? एक्सेस अमाउंट में।
मतलब बढ़िया तरीके से ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है एकदम बढ़िया तरीके से। अगर मीथेन में हम लोग बढ़िया तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, क्योंकि कंबशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कंबशन ही नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? तुमने देखा होगा कि गाड़ी में भी जब एयर फिल्टर में बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है, तुम स्कूटी बाइक चलाते हो कि नहीं चलाते? नहीं चलाना चाहिए ज़्यादा, ठीक है, तेज़ी से। तो बाइक में एयर फिल्टर होता है, अगर एयर फिल्टर में बहुत सारा कचरा जम जाए, मतलब एयर फिल्टर मतलब क्या है ना कि गाड़ी जो होता है उसका जो एयर फिल्टर होता है उससे एयर होके इंजन तक जाता है ताकि वहाँ पर कंबशन हो और फ्यूल जले, तभी ना गाड़ी आगे बढ़ेगा भाई। हाँ सर, तो एयर फिल्टर में बहुत सारा कचरा जम जाता है ना, तो बढ़िया तरीके से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता इंजन में, तो वो बढ़िया तरीके से ना वो साउंड नहीं करता, डू 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 डू, मस्त तरीके से कंबशन नहीं होगा तो डू 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 नहीं होगा मस्त तरीके से। तो मैकेनिक बोलता है कि एयर फिल्टर चेंज करो, हवा अंदर तक नहीं जा रहा है, हवा नहीं मेन कंपोनेंट ऑक्सीजन अंदर तक नहीं जा रहा है, कंबशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हीट प्रोड्यूस होगा और थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। चलो सर, अगर ऑक्सीजन थोड़ा सा कम हो जाए तो क्या होगा सर? CH4 + O2। अगर हम लिमिटेड सप्लाई दे दें ना, मतलब ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाए, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लग जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। समझ में आ रहा क्या? क्या बनने लग जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लग जाएगा सर। यहाँ पर क्या बनने लग जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। सर अगर हम एकदम ही चिंदी हरकत करें और बहुत ही लेस हो, एकदम से बहुत कम, है ना, वेरी लेस, वेरी लिमिटेड सप्लाई, तो क्या होगा सर? तो क्या होगा? कार्बन सिर्फ बनेगा, ओनली कार्बन। तो जो कंबशन है वो भी डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से ऑक्सीजन का सप्लाई कर रहे हैं। क्या तुमको चमका कि नहीं चमका? जो मीथेन का कंबशन होता है, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से ऑक्सीजन का सप्लाई कर रहे हैं। और ऑक्सीजन बहुत बढ़िया तरीके से सप्लाई कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। अगर थोड़ा सा कम कर रहे हैं, लिमिटेड सप्लाई, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और हीट बनता है। और अगर हम एकदम ही चिंदी हरकत करें, बहुत ही लिमिटेड सप्लाई कर दें, तो कार्बन बनाता है, वाटर बनाता है और हीट बनाता है। और यही है कार्बन जो किस में यूज़ होता है? यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रिंटर इंक। टायर बनाने में भी हेल्प होता है ये कार्बन, ठीक है। ये जो कार्बन है इसको बोलते हैं कार्बन ब्लैक। नीचे का आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे तो नहीं पता। ओके, आ रहा है, ठीक है, समझ में आएगा तुमको। तो यही है कंबशन मीथेन का। कितना मिनट हो गया? शायद बहुत लंबा हो गया, नहीं 10 मिनट और है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है ये कंबशन जो हो रहा है यहाँ पर? हाँ सर, समझ में आया। तो बेसिकली तुमको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। कंबशन ऑफ मीथेन जो है, मतलब मीथेन को हम क्या करेंगे? कंबशन। और हमेशा याद करना, ये एकदम यूनिवर्सल है। कंबशन हो रहा है मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन होगा ही होगा। तो CH4 है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट। अगर थोड़ा सा ऑक्सीजन कम हो जाए तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, हीट। और अगर बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन कम हो जाए तो बनेगा कार्बन, वाटर, हीट। और यही कार्बन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में काम लगता है, प्रिंटर और इंक का, ठीक है। शायद तुमको समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। सर एक बार बैलेंस कर दीजिए इसको। देखो, बैलेंस करना इजी है, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसको बैलेंस हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूँगा तुमको कि अभी बैलेंसिंग को छोड़ो, क्योंकि जब मैं लेक्चर बताऊँगा ना कंबशन ऑफ मीथेन, इथीन, इथाइन, तो मैं तुमको एक ट्रिक बता दूंगा, जिससे हम, ट्रिक नहीं है वो जनरल फॉर्मूला है, जिससे हम बैलेंस कर पाएंगे बहुत ही, जिसे ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत ही नहीं है। तो बैलेंसिंग को अभी तुम छोड़ो, जब मैं तुमको नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं तुमको कंबशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर हम तुमको बैलेंसिंग भी सिखा देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब तुमको क्या पढ़ना है? हमको बस ये पढ़ना है कि कंबशन जब करेंगे इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद वाटर, हीट तो कॉमन है,
ठीक है, चलो नेक्स्ट में जाते हैं, इसका रिएक्शन देखते हैं C2H4 का। चलो रिएक्शन ऑफ C2H4, C2H4। तो C2H4 में किस टाइप का रिएक्शन होता है बताओ भाई। सर एडिशन रिएक्शन होता है। किस टाइप का रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन होता है। तो फटाक से करके देखते हैं कि कौन सा एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड C H H H H, तो इसका नाम क्या है? इथीन। इसका नाम क्या है भाई? इथीन। ठीक है सर, इथीन है। अब बताइए क्या करना है। तो यहाँ पर तुमको करना है ब्रोमिनेशन। इसको हम ब्रोमीन से रिएक्ट कराएंगे, Br2। सर Br2 से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा? तो Br2 से जब हम रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 मीडियम, ये मीडियम में, ठीक है, ये मीडियम होगा, ये सॉल्वेंट में हम लोग ये रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, याद हो जाएगा क्या इतना? हाँ सर। सर पहले क्लोरीन था, अब ब्रोमीन है। हाँ सर, पहले हमने क्लोरीन यूज़ किया, अब ब्रोमीन यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं कि मीथेन में था ये, और क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं इथीन के लिए। ठीक है, थोड़ा सा याद करने के लिए हम लोग थोड़ा सा जुगाड़ लगा रहे हैं, है ना। चलो सर, ये करने से क्या होगा? अब देखो ध्यान सुनो, जब भी डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड, तो उसमें एक ये दूसरा बॉन्ड, एक बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा और दूसरा बॉन्ड को हम बोलते हैं पाई। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा और दूसरा बॉन्ड को हम बोलते हैं पाई। क्या याद हो जाएगा? एक होता है सिग्मा और दूसरा होता है पाई। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। बताओ कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा? सिग्मा वाला स्ट्रांग होगा कि पाई वाला स्ट्रांग होगा? सर नाम सुन के लग रहा है सिग्मा। आओ भाई, सिग्मा है तो स्ट्रांग होगा। हाँ भाई, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है और ये जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है। और ये क्यों होता है? जब हम हायर क्लासेस में पहुंचेंगे तब तुमको पता चल जाएगा, क्योंकि जो पाई बॉन्ड है वो साइड ऑन ओवरलैप ऑफ पाई पी ऑर्बिटल से होता है, इसीलिए। चलो बाद में, ठीक है, वो हायर क्लास में, अभी छोड़ो। ये स्ट्रांग, ये वीक। अब क्या होगा ना, जब हम इसको ऐड करते हैं ना, तो ये जो पाई है वो वीक होता है, तो यहाँ पर ब्रेकिंग चालू हो जाता है। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, वो ब्रेक होने लगता है। तो ब्रेक होने के बाद तुमको पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है। और ये जो ब्रोमीन है, यहाँ पर कितना ब्रोमीन है? 2। तो एक ब्रोमीन इधर आ जाता है और दूसरा ब्रोमीन इधर आ जाता है। क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है? ओ भाई ज़रा देखो ना, क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है भाई? हाँ सर, समझ में आ रहा है। चलो इधर करते हैं, C C H H H H। यहाँ पर ये ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और इधर में आ गया ब्रोमीन, इधर में आ गया ब्रोमीन। इसका नाम क्या होगा? IUPAC नेम करते हैं। सर नंबरिंग डालिए पहले, 1 2। तो ये ब्रांच है 1 2 डाइब्रोमो इथीन, सॉरी इथेन, 1 2 डाइब्रोमो इथेन। क्या ये तुमको समझ में आया? कितना बढ़िया तरीके से हुआ। ये डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल के दोनों तरफ बट गया, एक में आके बैठ गया ब्रोमीन और दूसरे में भी आके बैठ गया ब्रोमीन। ये बने, ये ब्रेक, यहाँ फाटक खुल गया, एक ब्रोमीन इधर, दूसरा ब्रोमीन इधर। कितना सिंपल है। क्या याद हो जाएगा तुमको? एक बार फिर से करके देखे क्या? हाँ सर, बहुत ईजी है। देखिए सर, C डबल बॉन्ड C, इधर में एक H, इधर में एक H, इधर में एक H, इधर में एक H। ये सेकंड वाला रिएक्शन हम लोग सीख रहे हैं ना सर? हाँ हाँ हाँ। तो पहले तो क्लोरीन था, नेक्स्ट में ब्रोमीन, तो इधर में मैं ब्रोमीन को ऐड कर देता हूँ और एक याद करता हूँ CCl4। तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक फाटक इधर, एक फाटक इधर खुल जाएगा। हाँ सर, तो C C H H H H, एक फाटक इधर खुला था तो एक Br इधर आके जुड़ेगा, एक Br इधर आके जुड़ेगा, बस। और इसका नाम क्या है? 1 2 डाइब्रोमो
इथेन। बस तुमको याद होना चाहिए, याद भी हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो सर याद हो गया। अब दूसरा रिएक्शन बताइए। चलो दूसरा रिएक्शन करने से पहले ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा तुमको ज्ञान पेलना चाहूँगा। सर कौन सा ज्ञान बताइए ज़रा। ये जो ब्रोमीन होता है ना, ये जो ब्रोमीन होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर होता है। कौन सा कलर होता है सर? रेडिश ब्राउन। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ सर। और ये जो होता है वो तो कलरलेस ही होता है। हाँ सर कलरलेस तो होता है। अब ध्यान से सुनो। क्या सुन रहे हो भाई तुम? रेडिश ब्राउन का जूस है मेरे पास, ये लिक्विड है। हाँ रेडिश ब्राउन लिक्विड, रेडिश ब्राउन का जूस है। उसमें एक कलरलेस है, कलरलेस सब्सटेंस में मैं रेडिश ब्राउन कलर का कुछ डाल रहा हूँ और मिक्स कर रहा हूँ, तो अंदर में क्या होना चाहिए? कौन सा कलर आना चाहिए बताओ? नहीं समझ में आ रहा है? एक कंटेनर है, अंदर में कलरलेस है यार, कलरलेस है, तो उसमें मैं रेडिश ब्राउन जूस डाल रहा हूँ, रेडिश ब्राउन जूस। तो यहाँ पर ये जब अंदर जाएगा तो अंदर में कौन सा कलर आना चाहिए बताओ? सर कलरलेस है, ऊपर से हम रेडिश ब्राउन डाल रहे हैं तो अंदर में रेडिश ब्राउन ही होना चाहिए। नहीं, कलरलेस होता है। मतलब मैजिक देख रहे हो केमिस्ट्री का? कलरलेस कंपाउंड, उसमें मैं रेडिश ब्राउन कलर का कुछ डाल रहा हूँ, अंदर जाके कलरलेस हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ सर, तो इससे क्या ही हो गया? तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं ना भाई, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, using this reaction we can test the difference between alkane and alkene। सर मतलब हमको नहीं समझ में आया। मतलब अगर मेरे पास एल्केन है, एल्केन है ना, एल्केन, और एल्केन क्या होता है? सैचुरेटेड। तो उसमें जब हम रेडिश ब्राउन डालेंगे Br2, जब हम इसमें डालेंगे तो क्या इस टाइप का रिएक्शन वहां पर देखने को मिलेगा? सर नहीं देखने को मिलेगा। अरे क्योंकि ये तो एडिशन रिएक्शन है ना, तो यहां पर एडिशन रिएक्शन होगा? नहीं होगा। तो यहां पर जब Br2 अंदर जाएगा तो उसका कलर रेडिश ब्राउन ही होगा, क्योंकि रिएक्शन नहीं होगा, एडिशन रिएक्शन नहीं होगा उसमें। लेकिन अगर यहां पर अनसैचुरेटेड एल्कीन हो और हम यहां पर ये डालते हैं तो क्या यहां पर एडिशन रिएक्शन होगा? हाँ सर एडिशन रिएक्शन होगा। तो एडिशन रिएक्शन होने पर ये बन जाएगा और ये बनते ही यहां पर कलरलेस हो जाएगा, बिकॉज दिस इज कलरलेस। मतलब तुम नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो ना भाई तुम। C2H4 अनसैचुरेटेड है, जब हम यहाँ पर Br2 डालते हैं जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो भी कलरलेस निकलता है, जादू हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर गायब हो जाता है। लेकिन अगर हम यही चीज़ एल्केन में करेंगे जहाँ पर एडिशन रिएक्शन नहीं होता है, तो वहाँ पर कलरलेस नहीं बनेगा। तो ऐसे करके हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं एल्केन और एल्कीन को। फॉर एग्जांपल अब देखो सब समझ में आ जाएगा। मेरे पास दो पाउच है, ठीक है, मान लो ये एक पाउच है और ये एक पाउच है, दो पाउच मेरे पास। एक में एल्केन है, दूसरा में एल्कीन है, एक सिंगल बॉन्ड वाला एक डबल बॉन्ड वाला। मैंने तुमको दिया ये दो पाउच और तुमको बताया, तुमको नहीं बोला है कि कौन क्या है। एक को मैंने बोला ए, दूसरा को बोला बी। अब मुझे तुम बताओ कि कौन सा एल्कीन है और कौन सा एल्केन। तो तुम बोलोगे सर इसके लिए तो बहुत ईजी है सर, वो लाल वाला लिक्विड लेके आइए तो ज़रा। तुम बोलोगे मुझे सर वो लाल वाला लिक्विड लेके आइए, अभी बताते हैं तुम आपको। तो मैं लाल वाला लिक्विड लेके आया, वो ये वाला है। तुम इस पाउच में डालोगे, यहाँ पर बन गया रेडिश ब्राउन।
सर ये कलरलेस नहीं हुआ, मतलब ये एल्केन है, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन नहीं हुआ इसमें। सर देखो कलरलेस हो जा रहा है, लाल कलर का लिक्विड डाल रहा हूँ, अंदर में जाके लाल होना चाहिए, लेकिन ये कलरलेस है, मतलब यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हो रहा है और ये कलरलेस है, मतलब ये एल्कीन है। सर हो गया, ये वाला एल्कीन और ये वाला एल्केन। तो दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एल्कीन एंड एल्केन यूजिंग दिस रेडिश ब्राउन लिक्विड। क्या तुमको समझ में आया? तो आज यहीं तक रखते हैं, तुम बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ और रिवीजन करो। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टूडेंट लोग इसको देखते ही हाँ भाई क्या ही हो रहा है, दिमाग में समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं भाई बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिकली समझना होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।